हमें कुछ तकलीफ होती है तो सबसे पहले हम मिलिट्री हॉस्पिटल या फिर योग, आयुर्वेद, ये सब अभी पश्चिमी देश हमारे से सीख रहे हैं। हाँ, आज दवाई लोगे तो कल काम करेगा ऐसे नहीं है, लेकिन इसके जो बेनिफिट्स हैं वो हमेशा लंबे समय तक फायदा देते हैं। उनके हस्बैंड बॉर्डर पे युद्ध लड़ रहे हैं, जंग लड़ रहे हैं, उनके फैमिलीज यहाँ पर आई थी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए। तो पहले मैं भारतीय सेना का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने हमें मौका दिया कि हम उनकी सेवा कर पाएँ। हमें कुछ तकलीफ होती है तो सबसे पहले हम मिलिट्री हॉस्पिटल या फिर एलोपैथिक हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं। हमेशा ये सोचकर कि जल्दी से जल्दी एक दवाई खा लेंगे, एक टैबलेट खा लेंगे तो हमें राहत मिलेगी, लेकिन हमारे देश की ही जो परंपरा है, सदियों से चले आ रहे, अभी आप देखिए योग, आयुर्वेद, ये सब अभी पश्चिमी देश हमारे से सीख रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि उसका जो महत्व है वो अब सबको पता लग रहा है। हम पश्चिमी देशों को देख के वापस अपनी संस्कृति को लेने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि उल्टा होना चाहिए। हमें पहले अपनी संस्कृति, अपने पुराने जो साइंसेस हैं जैसे आयुर्वेद है, योगा है, ये सब हमें उसमें माहिर होकर उसके बाद जो पश्चिमी सभ्यता है उसकी तरफ जाना चाहिए। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, अभी सबके मन में ये जागरूकता बढ़ रही है आयुर्वेद के बारे में, और ऐसे जो मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज होते हैं उससे जो आर्मी और भारतीय सेना के बीच जो आयुर्वेद का महत्व है वो और भी बढ़ जाता है। आयुर्वेद एक ऐसी साइंस है, आप सबको पता है कि इतनी प्राचीन है और इसके ना साइड इफेक्ट है। हाँ, आज दवाई लोगे तो कल काम करेगा ऐसे नहीं है, लेकिन इसके जो बेनिफिट्स हैं वो हमेशा लंबे समय तक फायदा देते हैं। हमारे लिए ये जरूरी है कि हम वापस अपने प्राचीन साहित्य को, आयुर्वेद को अपनाएं, और जो आयुर्वेद हमें जो बेनिफिट देता है उसको अपने जीवन का एक हिस्सा बनाएं। इस इनिशिएटिव के लिए मैं फिर से 9 को और पर्टिकुलरली कमांडर 32 ब्रिगेड और CO6 राजपूत को धन्यवाद करना चाहूँगा। साथ ही महावीर यूनिवर्सिटी से आए हुए सभी डॉक्टर्स, MD, इन सबका धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो आए यहाँ पे और उन्होंने हमें आयुर्वेद के बारे में जागरूक किया। ये जो एसोसिएशन है ये आगे भी चलता रहेगा, मुझे उम्मीद है। और हम जो आमतौर पर एलोपैथी का सेवन करते हैं, आयुर्वेद के बारे में और भी इन मेडिकल कैंप्स के द्वारा हम जान सकेंगे और उसे अपने जिंदगी का हिस्सा बना सकेंगे आगे भी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ये मिलिट्री आर्मी की तरफ से एंड ऑल्सो महावीर कॉलेज की तरफ से एक कैंप लगाया गया है। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इस तरह के कैंप्स ये लोग लगातार करते आ रहे हैं। इस बार पहली बार शायद आर्मी के साथ कर रहे हैं एंड जिसमें स्पेसिफिक दे हैव टेकन एजेंडा उसमें, एंड काफ़ी लोग इसमें सम्मानित भी हुए हैं एंड एट सेम टाइम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट इनको दिया गया है। दे विल गिव फॉलो अप ऑल्सो, मेडिसिन भी दे रहे हैं। दिस इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव एंड आगे भी कंटिन्यू करेंगे, यही बताया गया है इनके द्वारा। तो दिस इज वेरी गुड। मतलब लगता है कि लोगों को, ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए, वीर नारियों के सम्मान। बिल्कुल ये करना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल सोसाइटी में हिडन रहते हैं, ये ज़्यादा मतलब पहचान में नहीं आते हैं।
इनके लिए स्पेसिफिक कैंप लगाया गया। दिस इज अ वेरी वेरी नोबल थिंग टू डू, आई फील। तो इसमें हमें आने में भी बहुत अच्छा लगा एंड इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। दे विल कंटिन्यू दिस, दे आर प्लानिंग टू डू फर्दर सच कैंप्स ऑल्सो, आगे भी करेंगे। थैंक यू। थैंक यू। पूरा आना चाहिए, शॉट बढ़िया। आ जाना पीछे 0.5 तो करना। भारतीय सेना और महावीर विश्वविद्यालय की तरफ से वीर नारियों का सम्मान किया जा रहा है। साथ ही कैंप लगा करके आयुर्वेद के बारे में समझाया जा रहा है। साथ ही वीर नारियों के लिए आजीवन आयुर्वेद से संबंधित सभी दवाई उपलब्ध कराने की बात कही जा रही है। फिलहाल हमारे साथ हैं एमडी तेजस भारद्वाज। तेजस, क्या कहना है जिस तरह से महावीर विश्वविद्यालय की ये पहली पहल कितना रंग ला रही है? कितने लोग आपसे अभी तक जुड़े हैं? कितनी वीर नारियों को आपने सम्मान किया? देखिए, आज दूसरा दिन था जो आयुर्वेदिक मेडिकल कैंप का था, और आज तमाम आप देख सकते हैं कि आर्मी के जितने इनके हस्बैंड बॉर्डर पे युद्ध लड़ रहे हैं, जंग लड़ रहे हैं, उनके फैमिलीज यहाँ पर आई थी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए। कल लगभग 50 के आसपास वीर नारियाज आई थी। तो अब तक हमारा जो टोटल डेटा है वो 300 आर्मी की फैमिलीज को आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट यहाँ पर 2 दिन के कैंप में मिल चुका है। और आगे लाइफ टाइम हमारा यही योजना है कि लाइफ टाइम हम आर्मी की फैमिलीज़ को, आर्मी पर्सनस को हम उनको आज सेवा कर पाए। आज कमिश्नर मैम, जो कमिश्नर मेरठ हैं, सेल्वा कुमारी मैम आई थी, सीडीओ मैम आई थी, दोनों ने यहाँ पे अपना मेडिकल चेकअप भी कराया, आयुर्वेदिक मेडिकल चेकअप। सारे सीनियर ऑफिसर्स, ब्रिगेडियर, कर्नल्स, सबका यहाँ पे उनका भी मेडिकल चेकअप हुआ है। तो आर्मी के पर्सनस के लिए एक आयुर्वेदिक चेकअप, जैसे कि आज यहाँ पे सब लोगों ने बोला कि एलोपैथिक चेकअप तो और एलोपैथिक फैसिलिटीज़ तो गवर्नमेंट देती है, पर क्योंकि आयुर्वेदिक नहीं थी तो उस पहल को, उस कमी को पूरा करने के एक छोटी सा प्रयास महावीर विश्वविद्यालय की तरफ से करा गया। उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद भारतीय सेना का देना चाहता हूँ। और अपना और इस बात को हम इस कार्य के प्रति हम हो पाए, हम इस लायक बन पाए, तो मैं बहुत भाग्यशाली मानता हूँ। ये सबसे बड़ी बात है कि वीर नारियों को कहीं ना कहीं दरकिनार कर दिया जाता है, उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। लेकिन महावीर विश्वविद्यालय की तरफ से जिस तरह से ये पहल की जा रही है, इस पहल का कितना रंग ला रही है, कब तक ये चलने वाला है, इस तरह से कितने लोगों को और जोड़ने का प्रयास रहेगा पश्चिम उत्तर प्रदेश के साथ? क्या आप इसको उत्तर प्रदेश लेवल पर काम करेंगे? जी, आज ही जैसी मेरी बात हुई थी यहाँ पर जो ब्रिगेडियर सर आए थे, तो मैं ये कह रहा था कि अब जब हमने पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की वीर नारियों को इस 2 दिवसीय कैंप में हमने बुलाया है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम पूरे उत्तर प्रदेश की वीर नारियों को एक मंच पर इकट्ठा करके उनको सम्मानित करें, उनके लिए भी आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रोवाइड करें, उनके लिए भी अगर वो दूर के हैं, वो नहीं आ सकते, तो वहाँ तक उनके लिए डॉक्टर्स भेजें, आयुर्वेदिक फैसिलिटीज़ भेजें, मेडिसिन भेजें, जिस तरीके से उनका हम ख्याल रख सकें, क्योंकि उनके स्वास्थ्य और उनकी हमारे को बहुत चिंता है। तो इस कारण से मैं इसको हम उत्तर प्रदेश लेवल पे भी कराने का पूरा प्रयास करेंगे। वीर नारियों का सम्मान कितना ज़रूरी है आज के समय की अगर बात की जाए, तो कहीं ना कहीं उनको जिस तरह से साइड में रखा जाता है, उसके बाद आप इस पहल को भारत सेना के साथ मिलकर के कर रहे हैं। यहाँ की अगर बात की जाए, किस तरह से सहयोग मिल रहा? भारत सेना का पूरा सहयोग रहा, पूरा कार्यक्रम उनकी तरफ से हुआ। ये देखिए कितने रिसोर्सेज भारत सेना ने हमें दिए, उनके ऑडिटोरियम में एक कार्यक्रम हुआ। भारत सेना, और देखिए वीर नारियों का सबसे ज़्यादा सम्मान की ज़रूरत है, और जितनी भी भारत सेना की फैमिलीज़ हैं उनके भी सम्मान का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिनके हस्बैंड बॉर्डर्स पे हैं या और वीर नारीज़ हैं, क्योंकि उनका जो आप देखेंगे वो सेक्रीफाइस है, वो कभी कभी ओवरलुक हो जाता है। वो समाज उस चीज़ को देख नहीं पाता है। तो उस तरीके से हमें ज़रूर इन लोगों के लिए जितना हम इनका मान सम्मान कर सकते हैं, जो हम अपनी तरफ से सहयोग कर सकते हैं, मैं दूसरे लोगों से भी यही आग्रह करूँगा कि जितना आप इन सब लोगों के लिए हम करें उतना कम है, क्योंकि देश के लिए इतना करते हैं। अगर आज हम चैन से सो पा रहे हैं, अगर आप चैन से कहीं घूम पा रहे हैं, अगर हम आसपास कहीं जा पा रहे हैं, तो ये सब भारतीय सेना की तो देन है। ये सब क्योंकि आज हम किस वजह से हम सो पाते हैं, हम घूम पाते हैं, क्योंकि सेना के बॉर्डर युद्ध करने के लिए आज पूरे सरहद पे सुरक्षा का एहसास है। उसी बीच अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं सेना के जवानों का यहाँ पर उपचार किया जाएगा, कहीं ना कहीं उनसे जुड़ी हुई सभी चीज़ों पर ध्यान दिया जा रहा है। महावीर विश्वविद्यालय की तरफ से ये पहली पहल है। कहीं ना कहीं अगर बात की जाए, मेरठ से स्टार्ट हुई है, कहाँ तक, कितनी लंबी चलने वाली है? देखिए जी, अभी तो बस ये शुरुआत है। हमने मेरठ से शुरू किया है और भारतीय सेना के साथ मिलके हमने ये जो योगदान दिया है, तो पहले मैं भारतीय सेना का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने हमें मौका दिया कि हम उनकी सेवा कर पाएँ, क्योंकि भारतीय सेना पूरे देश की सेना हमारी इतनी सहायता करती है, हमें इतना सिक्योर फील कराती है। तो ये तो हमारी तरफ से एक छोटा सा बस एक वो है कि हम उन्हें
एक भारतीय सेना पर गर्व है और उस गर्व के साथ महावीर विश्वविद्यालय यहाँ भारत सेना के साथ मिल करके ये कैंप चालू किया है और ये बड़े लंबे समय तक चलने वाला है। जी जी बिल्कुल, अभी ये शुरुआत की हमने, आगे जाके और भी सर से बात हुई है तो आगे जाके हम और भी इसे बड़े लेवल पे करेंगे। तो ये थे हमारे साथ एमडी महावीर विश्वविद्यालय, जिनका साफ तौर पर कहना है कि आगे लंबे समय तक इसी तरह से सेना के साथ मिलकर कैंप किए जाएंगे।